ये नौजवान लड़की की एक डरावनी कहानी है जो अपने स्कूल में नई टीचर के बारे में कुछ अजीब महसूस करती थी। स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। सबने स्कूल जाना शुरू कर दिया था, जिसमें एक नौजवान लड़की क्रिस्टीना भी शामिल थी। अगरचे वो अपनी क्लास की बेहतरीन स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हर बार अच्छे नंबर हासिल करने में कामयाब रहती। वो दरअसल वहाँ के टीचर्स को नापसंद करती थी, न कि स्कूल के काम को। पिछले साल वो हमेशा स्कूल में टीचर्स के साथ मुश्किलात में पड़ती नजर आती थी। हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिसकी वजह से वो अपने टीचर्स के गुस्से और मायूसी का निशाना थी। वो अक्सर उसे क्लासरूम के सामने खड़ा करते, इसे लिखने के लिए सैकड़ों लाइनें देते, उसे इजाफी काम की सज़ा देते। उसने क्रिस्टीना को ये सोचने पर मजबूर किया कि ये साल पिछले से ज़्यादा ख़राब हो सकता है। जब वो स्कूल पहुंची तो पहले दिन ये देखकर हैरान रह गई कि इसकी इंग्लिश क्लास में एक नई टीचर है। इंग्लिश टीचर 30 साल की एक औरत थी, जिसका चेहरा बेमज़ा था। इसके हल्के भूरे बालों का जोड़ा बना हुआ था और उसके ऊपरी होंठ पर एक तूल था। क्रिस्टीना ने सोचा कि शायद वो बाकियों से मुख्तलिफ होगी। फ्राइडे के लंच के बाद जब वो क्लास में वापस जा रही थी, क्रिस्टीना का जूस फर्श पर गिर गया और देखा कि स्कूल का गार्ड इसे खुली आंखों और उससे भरे चेहरे से घूर रहा था। डरावना बुरा आदमी, इसने कहा। इस दिन के बाद क्रिस्टीना क्लास में बैठी इंग्लिश टीचर की ग्रामर की बातें सुन रही थी जब जूलिया नामी लड़की ने अपना हाथ उठाया। उस्ताद ने जुमले के दरमियान में रुककर नौजवान लड़की की तरफ इशारा किया। जूलिया, क्या आपका कोई सवाल है? इसने पूछा। जी, जूलिया ने कहा। आपके तल क्यों बदलते रहते हैं? टीचर खौफजदा दिखाई दी। तुम क्या कह रही हो जूलिया? इसने पूछा। जूलिया ने कहा, आपके चेहरे पर जो तल हैं वो बदलते रहते हैं। मंडे को एक तल था, लेकिन ट्यूसडे और वेंसडे को 3 थे। अब ये दोबारा 1 है। क्लास में सब बच्चे हंसने लगे। ये इतना अजीब और बेतरतीब सवाल था। तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे रही हैं, टीचर ने गुस्से से जवाब दिया। जैसा कि आप साफ देख सकते हैं, मेरे चेहरे पर एक ही तल है, इसलिए आप मेरे क्लासरूम में खलल डालने से बाज आजा हैं। बाकी दिन के दौरान क्रिस्टीना ने देखा कि इंग्लिश टीचर जूलिया को घूरती रही। यूं लगता था जैसे वो गुस्से से तड़प रही हो और उसकी आंखों में नफरत थी। क्लास के इख्तिताम पर जब दूसरे बच्चे जा रहे थे, टीचर ने जूलिया को बुलाया और कहा कि वो इससे बात करना चाहती है। क्रिस्टीना को अभी सुकून था कि इस बार वो मुसीबत में नहीं पड़ रही थी। मंडे की सुबह जब क्रिस्टीना स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि क्लासरूम में एक खाली मेज थी। जूलिया गायब थी। वो स्कूल नहीं आ रही थी। क्रिस्टीना सोचने लगी कि उसे क्या हो गया है, लेकिन जब उसने आसपास पूछा तो किसी को मालूम नहीं था। कुछ और था जो क्रिस्टीना को परेशान कर रहा था। इसने अपनी इंग्लिश टीचर की ज़ाहिरी शक्ल पर ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी थी। हर रोज़ अपनी किताब के पिछले हिस्से में नोट बनाती थी और उसे एक बहुत ही अजीब चीज़ महसूस हुई थी। टीचर के मोलिज़ दरअसल बदल रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था। क्रिस्टीना ने पाया कि न सिर्फ तल बदल रहे थे, बल्कि मंडे की रोज़
टीचर की छोटी उंगली पर जख्म था, पर अगले दिन नहीं था। क्रिस्टीना को शक था कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है। इस शाम स्कूल खत्म होने के बाद उसने फैसला किया कि वो अपनी टीचर का पीछा करे और ये मालूम करे कि वो कहाँ रहती है। क्रिस्टीना ने गाड़ी का पीछा किया, यहाँ तक कि वो एक झील के करीब एक छोटे से अपार्टमेंट की इमारत में पहुंची। टीचर पुरानी इमारत के बाहर खड़ी हुई, ऊपर आई और सामने वाले दरवाजे से गायब हो गई। क्रिस्टीना ने अपनी साइकिल को एक लैंप पोस्ट पर बंद कर दिया और अभी सीढ़ियाँ चढ़ने ही वाली थी। उसने टीचर को दोबारा बाहर आते देखा। उसके हाथ में एक बड़ा सियाह प्लास्टिक का बैग। नौजवान लड़की तेजी से सीढ़ियों के नीचे छप गई और टीचर कूड़ा फेंकने के लिए अपार्टमेंट के पीछे चली गई। ये मेरा मौका है, क्रिस्टीना ने सोचा। अपनी हिम्मत जमा करते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ गई और टीचर के वापस आने से पहले खुले दरवाजे से गुजर गई। उसने खुद को किचन में खड़ा पाया। इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो वो किचन की मेज पर एक औरत को अपनी पीठ के साथ बैठी देखकर चौंक गई। पीछे से वो औरत बिल्कुल अपने टीचर जैसी लग रही थी। अचानक इसे सामने वाले दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। इसके कंधे पर नजर डालते हुए उसने महसूस किया कि ये उसकी टीचर थी जो कूड़ा फेंककर वापस आ रही थी। क्रिस्टीना अलमारी में छप गई इससे पहले कि औरत इसे देख सके। अलमारी में बैठी आवाज निकालने से डरती नौजवान लड़की दोनों औरतों को खामोश लहजे में आपस में बातें करते सुन सकती थी। फिर उसने किचन में दाखिल होते ही कदमों की आवाजें और दूसरी औरत की आवाज सुनी। अलमारी के दरवाजे से बाहर झांकते हुए क्रिस्टीना सब कुछ साफ देख सकती थी। बावर्ची खाने की मेज पर 3 औरतें बैठी थीं। क्रिस्टीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ये यकीन करने के लिए बहुत हैरान कुन था। वो सब एक जैसे थे। अच्छा, ये सब अब समझ में आ रहा है। इसलिए टीचर की शक्ल बदलती रहती है। तीनों मुख्तलिफ दिनों में स्कूल आती। ये सब एक औरत होने का बहाना कर रही है। तभी क्रिस्टीना ने एक आदमी को किचन में जाते देखा। ये वही खौफनाक चौकीदार था। क्रिस्टीना को तब मालूम हुआ कि तीनों की शादी एक ही अजीब आदमी से हुई है। आप आज रात के खाने में क्या पसंद करेंगे? टीचर्स में से एक ने पूछा। पिछली रात की तरह, चौकीदार ने जवाब दिया। ताज़ा गोश्त? इसने पूछा। एक खातून ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो क्रिस्टीना घबरा गई। चीख को दबाने के लिए उसे अपना मुंह ढांपना पड़ा। फ्रीजर में उसकी गुमशुदा दोस्त जूलिया की लाश लटकी हुई थी। इसके बाल और आंखें अकड़कर जिमी हुई थी। इसके दोनों बाजू कट गए थे। अचानक क्रिस्टीना ने इस आदमी को इधर उधर सूंघते सुना। मुझे कुछ बो आ रही है। मैं जानता हूँ ये बदबू। ये एक जवान लड़की की खुशबू है। वो चारों उठकर बावर्ची खाने की तलाशी लेने लगे, मेज़ों के नीचे झांककर खुली अलमारियों को देखने लगे। क्रिस्टीना अपनी छुपने की जगह पर घबरा गई, खौफ से कांप रही थी। जब वो उन्हें जानवरों की तरह सूंघते हुए सुन रही थी, इसकी खुशबू को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक अलमारी का दरवाज़ा खुला और उसने देखा कि स्कूल का चौकीदार अपनी 3 बीवियों से घिरा खड़ा है। ताज़ा गोश्त? इसने अपने सीने को अपनी मुट्ठियों से पीटा और भेड़िए की तरह चीखा। ताज़ा गोश्त, ताज़ा गोश्त, ख़वातीन ने कहा। वो हंसने लगे और छुरियां उठा ले। स्कूल के चौकीदार ने क्रिस्टीना को बालों से पकड़कर अलमारी से बाहर निकाला और ख़वातीन ने इसे बांध दिया। वो खौफ से चीखी और आंखें बंद कर ले। अगले दिन स्कूल में
क्रिस्टीना के हमजमातों ने देखा कि वो लापता है। जब वो अगले चंद दिनों में क्लास के लिए नहीं आई तो उन्होंने यहाँ वहाँ पूछना शुरू कर दिया, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ है। इसका कोई भी हमजमात ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि जब वो अपने अंग्रेज़ी टीचर का लेक्चर सुन रहे थे, क्रिस्टीना की लाश टीचर के अपार्टमेंट में गोश्त के लाकर में लटक रही थी और उसके कटे हुए आज़ा चूल्हे पर आहिस्ता आहिस्ता उबल रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों।